lecture, but just a small introduction that we are starting our languages lecture starting with Hindi. In the pipeline we have Marathi, Sanskrit as well as English also. We will try to see that we complete 100% of the portion with all the subject. Mathematics, science, social studies, we have completed almost 70% of the portion of each particular subject. So today your last year teacher Akshata Miss is going to continue with Hindi subject. She is going to open up her lecture session. क्या होता है स्टूडेंट्स के सामने लेक्चर देना और कैमरा के सामने लेक्चर देना थोड़ा सा अलग बात हो जाती, नई बात हो जाती। शायद हम 4 महीना पहले जब भी हमने मार्च में चालू किया था तो मे भी हम नर्वस से, आज थोड़ा कॉन्फिडेंटली लेक्चर दे रहे होंगे। तो अक्षता माइट बी अ बिट नर्वस, माइट बी अ बिट फास्ट और माइट बी अ बिट स्लो। तो जस्ट बेयर विद अस। उनको भी मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो दूसरे यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर है वो देख रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, बट जो यूट्यूब जो व्हाट्सएप पे है मैंने अक्षता मिस को भी ऐड किया है। अगर आपको कोई डाउट होगा, कोई चीज़ प्रॉब्लम होगी, कोई करेक्शन चाहिए होगा, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा या मोड ऑफ स्टाइल ऑफ टीचिंग थोड़ा सा अलग चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हो। अक्षता मिस डायरेक्टली लाइव आंसर देगी, मैं भी उसको मॉनिटर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो जस्ट गिव हर उनको 1-2 लेक्चर का थोड़ा सा एडजस्टमेंट दीजिए, शायद 2-3 लेक्चर में वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट पोएम भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहना हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। विमतम पुंज हुआ तब नष्टम, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने बिना ली, कमल कोमल कर में संप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छेड़ा तक मधुर सांग संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की है धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था सुवर्ण भूमि को रत्न, शील का स्नेह को सभी सृष्टि। किसी को हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहना पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति नम्रता, रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहते थे टेप। वही रक्त, वही देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही शक्ति, वही हम दिव्य आद्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, ये अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। यह पोएम जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहना हीरक हार। उपहार मतलब भेंट। उषा मतलब दिन चढ़ने के पहले अंधेरे में सूरज की लाल लकीरें दिखाई देते उसे उषा बोलते हैं। और हीरक मतलब हीरो का हार। तो हमारा जो भारत देश है वो हिमालय के आंगन के समान है, और जब सुबह सवेरा होता है तो उषा भारत को किरणों का उषा सूर्य की सहायता से भारत को किरणों का उपहार भेंट देती है। तो वैसे लगता है कि जैसे उषा हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो, और जो उसकी बूंदे होती है जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसकी बूंदे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उषा ने भारत भूमि को हीरो का हार पहना दिया। उसकी बूंदे मतलब ड्यू ड्रॉप्स। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। विमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम मतलब पहले भारत देश में ज्ञान का उदय हुआ, मतलब पहले हम लोग जागरूक हुए, फिर हमने लोगों विश्व में ज्ञान का प्रसार करना शुरू किया। लोक में फैला फिर आलोक, आलोक मतलब प्रकाशित, मतलब ज्ञान से प्रकाशित किया हम लोगों ने।
हमारी वजह से ये सारी जो सृष्टि है वो ज्ञान से प्रकाशित हो गई थी। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम मतलब आकाश और तम मतलब अंधेरा। जो अंधेरा भरा आकाश था वो हमारे ज्ञान की वजह से नष्ट हुआ, और अपनी जो संस्कृति है, अपनी सृष्टि है, वो शोक रहित हो गई। शोक रहित मतलब सब लोगों के जो दुख थे या फिर जो शोक थे वो सब नष्ट हो गए हमारे वजह से। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल करे में संप्री, सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे, छेड़ा तब मधुर शाम संगीत। विमल मतलब पवित्र। जो वीणा की देवी है सरस्वती, उन्होंने अपने प्रेम के साथ अपने कमल समान हाथों में, कमल मतलब कमल, लोटस, कमल के समान हाथों में जब वीणा ली और उससे उसकी झंकार से ही सप्त सिंधु में सप्त स्वर गूंजने लगे, और उससे ही भारत देश में संगीत का उदय हुआ। जो संगीत का जो वेद है सबसे बड़ा साम वेद, वो भी भारत देश में ही लिखा गया था। विजय केवल लोहे की नहीं, जन्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिलाते घर घर घूम। मतलब भारत देश में केवल शस्त्रों के सहायता से हमने कुछ युद्ध नहीं जीते थे, अभी किसी की जगह नहीं छीनी थी। हमारे भारत देश में प्राचीन लोगों के दिल में जो धर्म के लिए जो प्रखर भावना थी वो बहुत बड़ी थी। और इसी भारत की भूमि में जैसे गौतम बुद्ध वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष ने जन्म लिया था, और उन्होंने अपना पूरा जो साम्राज्य था वो छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया था, और घर घर घूम के धर्म का प्रसार किया। लोगों के जो दुख थे उन नष्ट करने का प्रयास किया था उन्होंने। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था सुवर्ण भूमि को रत्न, शील का सहित को भी सृष्टि। जो मोहम्मद गौरी थे उनको भारत ने जब पराजित किया, उसके बाद भी हमने उनको दया का दान दे दिया था। चीन को जो धर्म की दृष्टि मिली है वो भी भारत ने उन्हें दी है। जो भारत के राजा थे सम्राट अशोक, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रसार करने हेतु चीन और श्रीलंका भेजा था। चीन मतलब जावा और श्रीलंका में सुवर्ण भूमि, उसकी ओर भेजा था। उन दोनों ने मिलकर श्रीलंका और चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, और उन दोनों की वजह से ही श्रीलंका और चीन को पंचशील के तत्वों के सिद्धांत मिले। पंचशील मतलब अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह मतलब कभी किसी चीज का संग्रह नहीं करना। अस्तेय मतलब कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, और सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना। चरित्र से पूत भुजा में शक्ति, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारे जन्मभूमि की यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारत देश ने कभी भी किसी की संपत्ति या फिर जगह छीनने की कोशिश नहीं की। हमें जो भी मिला है वो हमें प्रकृति से हसतमुख मिला है। प्रकृति की हमेशा भारत देश पर कृपा रही है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहाँ से हम आए थे नहीं। भारत भूमि हमारी जन्मभूमि है। हम इस भूमि पर किसी और देश से या फिर किसी और स्थान से आए नहीं थे, हम इधर के ही है। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के जो पुत्र बहुत चरित्रवान है, उनकी भुजा में शक्ति है, साहस है, उसी प्रकार उनमें नम्रता भी है, और नम्रता हमेशा हमारा गुण रहा है। हृदय के गौरव में था गर्व, और हर एक भारतवासियों के दिल में हमारे भारत के लिए गौरव है, तो उसकी सभ्यता के लिए, सांस्कृतिक के लिए और धर्म के लिए। किसी को देख ना सके विपन्न, और जो भारतवासी हो किसी को दुखी नहीं देख सकते। अगर कोई दुख में होगा तो हम उसकी हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज। संचय मतलब संगठित करना, मतलब जो हम धन संगठित करते, इकट्ठा करते, वो हमेशा दान करने के लिए करते। तो भारत की प्राचीन संस्कृति रही है कि लोग हमेशा दान करते रहते, वो फिर सुवर्ण दान हो, धन दान हो, गोदान हो, बहुत सारे प्रकार के दान करते रहते। भारत देश में अतिथि हमेशा भगवान की जगह माना जाता है, अतिथि देवो भव।
वचन में सत्य, हृदय में तेज, तेज मतलब गौरव। जो भारत है, भारत देश के जो लोग हैं वो हमेशा सत्य बोलने को अपना धर्म मानते हैं और हमारे हृदय में हमेशा गौरव रहा है अपने भारत देश की जो संस्कृति पर, धर्म पर, सभ्यता पर। प्रतिज्ञा में रहते हैं टेव, टेव मतलब अटल, मतलब अगर कोई प्रतिज्ञा लेगा, संकल्प करेगा तो हमेशा वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहता है। मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये हमारे भारत का एक गुण रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही दिव्य आर्य संतान। आज भी जो भारतवासी उनकी धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। वही देश है आज भी भारत, वही साहस है आज भी भारतवासियों में, वही पुराना साहस है, वही शक्ति है अपने देश के लिए। आज भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे अग्रसर है। वही शांति, आज भी भारत शांति का पुजारी है। युद्ध से पहले हम शांति का मार्ग का चुनाव करते हैं। हम वही दिव्य आर्य संतान और हम वही दिव्य आर्यों की संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। निचार कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। मतलब हम जब तक जिए हमारे भारत भूमि के लिए जिए और हमें हमारे भारत भूमि पर बहुत अभिमान है और हम आनंदित है कि हमें इस भारत भूमि पर जन्म लिया। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जो हमारा भारत है वो सबसे प्यारा भारत देश है और अगर कभी आवश्यकता पड़े तो हम अपने भारत देश पर अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। हम फिर से पोएम को रिवाइज करते हैं एक बार। अगर मैं पहले फास्ट ही होंगी तो भी स्लो हो जाते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उपहार मतलब है उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहना हीरक का हार। उषा मतलब दिन चढ़ने से पहले अंधेरा होता है और सूरज की लाल लाल किरणें दिखाई देती है, उसे उषा बोलते हैं। तो कवि बोलते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि हिमालय का जो भारत जो भूमि है वो हिमालय के आंगन के समान है और जब सुबह होती है, सवेरा होती है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहना हीरा। उपहार मतलब है और उषा मतलब दिन चढ़ने से पहले अंधेरे में सूरज की लाल लाल किरणें दिखाई देती है, उसे उषा बोलते हैं। तो हमारा जो भारत देश है वो हिमालय के आंगन के समान है और जब उषा होती है मतलब जब सवेरा होता है तो सूरज की किरणें भारत भूमि को उपहार देती है। तब ऐसा लगता है कि जैसे उषा हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो और जो ओस की बूंदें होती है जब उन पर सूर्य की रेशम किरणें पड़ती है तब ऐसा लगता है कि जैसे उषा ने भारत भूमि को हीरक का हार पहना दिया हो। जो उसकी बूंदे मतलब जो ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं घास पर उसे उसकी बूंदे बोलते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, विमतम कुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशुभ। जगे हम मतलब जागृत होना। ज्ञान का उदय पहले भारत भूमि में ही हुआ था। सबसे पहले जो भारत के लोग थे वो जागृत हुए, फिर हमने बाकी सब लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। लगे जगाने विश्व मतलब हमने विश्व में शिक्षा का प्रसार शुरू किया। लोक में फैला फिर आलोक, आलोक मतलब प्रकाशन, इधर ज्ञान का प्रकाशन। उसके बाद हमने जगत में ज्ञान का प्रकाश बांटना शुरू कर दिया था और इसकी वजह से पूरा विश्व ज्ञान से प्रकाशित हो गया था। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। व्योम मतलब आकाश और तम मतलब अंधेरा, पुंज मतलब समूह, संस्कृति मतलब संसार, अशोक मतलब शोक रहित, शोक मतलब दुख। तब जो अज्ञानी रूपी अंधेरा था वो सब नष्ट हो गया और जो संसार में जो भी लोग थे जिनके पास दुख थे, शोक थे, वो सब शोक या फिर दुख वो नष्ट हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छेड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल मतलब पवित्र, कर मतलब हाथ, संप्रीत मतलब प्रेम और साम मतलब सामवेद। जब वाणी की देवी सरस्वती है उन्होंने जब अपने
उन्होंने जब अपने हाथ में वाणी की देवी जो सरस्वती है, उन्होंने जब प्रेम से अपने कमल स्वरूप करों में मतलब हाथों में वीणा ली और जब उसे झंकारा छेड़ा, तब सप्त स्वर सप्त सिंधु में गूंजने लगे थे और तभी ही संगीत का निर्माण हुआ था। मतलब भारत ही देश है जिसमें सामवेद संगीत का सबसे बड़ा वेद है, उसका भारत देश में निर्माण हुआ था। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। धूम मतलब प्रखर। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब भारत देश ने सिर्फ शस्त्रों से ही कुछ विजय नहीं प्राप्त की थी। भारत देश में प्राचीन काल से जो लोग रहते आ रहे हैं उनमें धर्म की भावना भी बहुत प्रखर रही है। उसमें से ही गौतम बुद्ध थे, वर्धमान महावीर थे, जो एक सम्राट होकर भी अपना सारा साम्राज्य छोड़कर उन्होंने भिक्षु का स्वरूप धारण किया था, ताकि वो संसार में धर्म का प्रसार कर सके, लोगों की जो दुख है वो सब नष्ट कर सके और एक समान धर्म का वो प्रसार कर पाए। गोरे को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था सुवर्ण भूमि को रत्न, शील सहिल को भी सृष्टि। मोहम्मद गोरी जो थे उनको पराजित करने के बाद भी हमने क्षमापूर्वक उनको दया दे दी थी। और जो चीन में बौद्ध धर्म है उनको वो धर्म की दृष्टि भी भारत से ही मिली। अभी वो जो भारत के राजा थे सम्राट अशोक, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रसार करने हेतु पूर्ण विश्व में भेजा था। उनमें से वो जावा और सुवर्णभूमि, जावा मतलब चीन और सुवर्णभूमि मतलब श्रीलंका में गए थे बौद्ध धर्म का प्रसार करने हेतु। और उनके प्रसार से ही चीन और श्रीलंका को पंचशील के तत्वों के सिद्धांत मिले। पंचशील मतलब अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। वो उनको सिद्धांत भारत देश से मिले हैं। किसी को हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी से कुछ छीना नहीं है, ना कि उनकी संपत्ति, ना कि उनकी जगह, राज्य, कभी हमें किसी से कुछ छीना नहीं। हमें जो भी मिला है वो प्रकृति ने हसतमुख मतलब हंसते हंसते दे दिया है। और प्रकृति की हमेशा भारत भूमि पर कृपा रही है। जैसे कि हमारे हिमालय प्रदेश, फिर जो 12 महीने नदियाँ बहती है, पेड़ पौधे, फूल, फिर जो संसाधन है जो मिलते हैं हमें भूमि से, वो सब हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि जो हम इधर रहते वो कहीं और से स्थानांतरित होकर आए थे। मतलब स्थानांतरित का मतलब कोई भी लोगों को कहना था कि जो हम भारत भूमि में रहते हैं वो सब हम माइग्रेट होकर आए थे, मतलब कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आए थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जन्म इसी भूमि में हुआ था और हम इसी भूमि की संतान हैं। हम कहीं और से आकर यहाँ पर बसे नहीं थे। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित्र मतलब चरित्रवान, सदाचारी, जो हर एक गुण का पालन करते उसको चरित्रवान कहते हैं। नम्रता मतलब नम्र, जो भारतवासी है वो बहुत चरित्रवान थे, सब में शक्ति थी, साहस था। भारत के जो देशवासी है वो चरित्रवान थे, उनमें अभी भी वैसी शक्ति है, साहस है और नम्रता हमारा सदा ही गुण रहा है। हृदय के गौरव में था गर्व, हम भारतवासियों के जो हृदय है उसमें हमारे देश के लिए हमेशा में गौरव रहा है। गौरव किस बात पर? तो भारत की संस्कृति पर, सभ्यता पर, धर्म पर हमेशा गौरव करते हैं। किसी को देख न सके विपन्ना, और जो भारत के लोग हैं वो किसी को दुख में नहीं देख सकते। अगर कोई इंसान दुख में होगा भी तो भारतवासी हमेशा ये प्रयत्न करेंगे कि हम उसका दुख नष्ट कर सके या फिर हमेशा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारे संचय में था दान, अतिथि सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी तेज। संचय मतलब संगठित करना। जो भारतवासी धन या फिर जो संपत्ति संगठित करते हैं वो हमेशा दान के लिए की जाती है। और ये भारत में बहुत प्राचीन परंपरा चलती आ रही है कि जो राजा थे वो हमेशा गोदान, धन दान, सुवर्ण दान ऐसे दान करते रहते थे।
अतिथि थे सदा हमारे देव, और भारत में अतिथि को देव के समान पूजा जाता है, माना जाता है। अतिथि देवो भव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, तेज मतलब गौरव, और हमेशा भारतीय अपना सत्य बोलना ही हमेशा धर्म मानते हैं। हृदय में तेज, और हमारे भारतीयों के हृदय में गौरव है हमारे धर्म के प्रति। प्रतिज्ञा में रहते थे टेव, टेव मतलब अटल। जो भारतवासी है अगर उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा ली तो ली, मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसे राजा हरिश्चंद्र भी थे, सत्यवचनी और अटल अपनी प्रतिज्ञा पर। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी जो भारतवासी है उनकी धमनियों में वही पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी भारत देश वैसा ही है, वही साहस है। आज भी भारतीयों के दिलों में वही साहस है, वही शक्ति है, और आज भी भारत देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रसर है। और आज भी हम भारतीय शांति के पुजारी हैं। युद्ध से पहले हम शांति का पहला प्रस्ताव रखते हैं। वही है शक्ति, हम वही दिव्य आर्य संतान, और हम वही पूर्वज जो हमारे आर्य दिव्य आर्य थे उनकी संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, नीचावर करते हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हर भारतवासी यही चाहता है कि जब तक जिए हम इस भारत भूमि के लिए जिए, और इस भारत भूमि पर हमें अभिमान है, धर्म पर, संस्कृति पर, और हमें आनंद हो रहा है कि हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। नीचावर करते हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जो भारतवर्ष है वो हमारे लिए सबसे प्यारा भारत देश है हमारा, और इस देश की अगर कोई जरूरत पड़े या फिर कोई आवश्यकता आए तो हम अपना सर्वस्व उस पर निछावर कर सकते हैं। निछावर करना मतलब अर्पण करना। अभी ये पोयम तुम लोग पढ़ने के बाद 2 बार इसका एक्सप्लेनेशन लिखो, और इसके जो नीचे क्वेश्चन आंसर है वो भी सॉल्व करो। उसके बाद भी कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। वेलकम बैक टू रिवीजन लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में थोड़ा रिवाइज करेंगे। जो पोयम के नीचे जो क्वेश्चन आंसर है उनका थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तात्पर्य में मीनिंग ही लिखना होता है, थोड़ा अपने ओन वर्ड्स में। तो फर्स्ट है, कहीं से हम आए थे नहीं। तो अगर आप पीछे टर्न करोगे तो उसका इसका हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पाना यही, हमारी जन्मभूमि की यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ये तो पूरी 2 पंक्ति है उसकी। तो उसका तात्पर्य होता है कि कई लोगों का ऐसा मानना था कि जो भारतवासी है वो एक दूसरी जगह से माइग्रेट होकर इस भारत भूमि पे आकर बसे हैं। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो स्थलांतर करते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो बट ऐसा कुछ नहीं है। जो हम भारतवासी है उनका जन्म इसी भूमि पे हुआ था, और हम इधर के ही किसी और जगह से स्थलांतरित होकर हम यहाँ बसे नहीं हैं। फिर सेकेंड है, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो इधर 2 लाइन उसकी है कि वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही दिव्य आर्य संतान। तो भारत भूमि पर बहुत से दिव्य आर्य लोगों ने जन्म लिया। गौतम बुद्ध, महावीर, वर्धमान महावीर, फिर सम्राट अशोक, उनके 2 पुत्र, उनके पुत्र और पुत्री महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो भारत भूमि पर दिव्य आर्य लोगों ने जन्म लिया है, महापुरुष। तो उन्हीं महापुरुष का आज भी रंग भारतवासियों की धमनियों में प्रभावित होता है। वही साहस, वही शक्ति और वही धर्म भी आज भी भारतीयों के दिल में है। इस वजह से हम भी उन दिव्य आर्यों की संतान हैं जो भारत भूमि पे जन्म लिया था उन्होंने। अभी हम करेंगे उचित जोड़ियां मिलाएं। इसमें अ एंड आ 2 ग्रुप है। संचय, सत्य, अतिथि, हृदय। तो अभी हम पोएम में पढ़ेंगे तो हम किसका संचय करते थे? धन का, धर्म, और उसका संचय करने के बाद दान करते थे। तो ऑप्शन में दान लिखा है, इधर आएगा दान। सत्य, भारतीय हमेशा सत्य बोलने को अपना धर्म मानते। सत्य वचन, सत्य वचन मतलब हम हमेशा सत्य बोलना, इसलिए सत्य के आगे आएगा वचन।
नेक्स्ट है अतिथि। भारतीयों की एक संस्कृति है कि हम अतिथि को देव के समान मानते हैं, और इधर भी बोला है कि अतिथि देवो भव, तो देव देखो आंसर में है, तो अतिथि की जगह आएगा सामने देव। फिर हृदय, हृदय में तेज होना चाहिए, हृदय में गौरव, तेज मतलब गौरव, तो इसके लिए हृदय के सामने आएगा तेज। जो बुक में एक आमने सामने तो वही वर्ड्स लिखे हैं। फिर थर्ड वन है कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। तो कविता में उन्होंने बोला कि सुवर्ण में सही मतलब श्रीलंका, और दूसरा कि लोगों की शस्त्रों के बिना। रीड करना चाहिए तो इधर लिखा है, हाँ, विजय केवल लोहे की नहीं, इधर आएगा तो फर्स्ट धातु लोहा, और दूसरा लिखा है मिला था सुवर्ण भूमि को रत्न। सुवर्ण भी लोहे का ही नाम, धातु का नाम आता है, इधर आएगा सुवर्ण। फिर भारतीय संस्कृति की दो विशेषता है। तो भारतीय संस्कृति और दानशीलता है, मतलब दान करने में अपना वो एक पुण्य मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो दान करता है उसको पुण्य मिलता है। तो दानशीलता एक विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि देव के समान माना जाता है, उसको बोलेंगे अतिथि आतिथ्य सत्कार। कुछ लिखे थे वो क्वेश्चंस। फिर फोर्थ क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, परंतु आप पूरी कविता का भावार्थ लिख दो एक दो बार।